अर्थक्वेक पड़ेगा हमें, ठीक है, अर्थक्वेक पढ़ेंगे, भूकंप क्या होता है, मतलब कैसे आता है, क्यों आता है, ये पढ़ेंगे हम। इससे संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे, फिर इसकी कुछ सिस्मिक वेव्स का नॉलेज लेना पड़ेगा जो एनसीईआरटी में है, और उसके बाद एज ए एविडेंस देंगे, तब जाकर चैप्टर नंबर 3 थोड़ा सा जो है मतलब आप कह सकते हो कि एंड की तरफ जाएगा, ठीक है। पर थोड़ा सा अभी हम इसको और बेहतर डिस्कस करेंगे। बाय द वे टॉपिक का नाम अर्थक्वेक में ले रहा हूँ, मतलब भूकंप जहाँ जहाँ दिया होगा वो सारी एनसीईआरटी से मैंने यहाँ पर जो है कवर कर लिया, ठीक है। चलो खैर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताओ, तो भूकंप कहेंगे इसको हम लोग, या सिस्मिसिटी भी कई बार वर्ड यूज़ कर लिया जाता है, क्योंकि जो भूकंप की तरंगें निकलती हैं उसको हम सिस्मिक वेव्स भी कहते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है क्या, तो इससे संबंधित हम थोड़े से शब्दावलियाँ पढ़ेंगे, फोकस क्या होता है, हाइपोसेंटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपने को जो है थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ठीक है। अब मेरी बात जरा थोड़ा सा सुन लीजिएगा, इस बार क्वेश्चन भी आया था अर्थक्वेक से, पर ठीक है वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा हमें। सबसे पहले बेसिक पे चलते हैं। ये डायग्राम कल भी देखा था आप लोगों ने कि पृथ्वी के अंदर का ये जो मैग्मा है, ये जो मैग्मा, इसके कारण ऊपर हलचल होती है, हम लोग ऊपर रहते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, तो ये हलचल मचेगी, ये ऊपर लिथोस्फीयर पे हलचल कब होगी, जब अंदर का मूवमेंट डिस्टर्बेंस होगा। तो जड़ कहाँ से है, ये सब प्रॉब्लम समस्या कहाँ से आ रही है, या भूकंप की स्थिति कहाँ से आ रही है, तो ये अंदर के एस्थेनोस्फीयर, कल बताया था, कल की क्लास में। जो नहीं था चैनल सब्सक्राइब करो भैया, और आपको मिलेगा कल वाली क्लास, कल की क्लास देखना, उसमें इनफैक्ट परसों वाली क्लास देखो पहले, फिर कल देखो, फिर इसके बाद देखो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि वो आपसे बेसिक कहानी बोले या कोई भी पूछे कि भूकंप आ कहाँ से रहा है, अच्छा आगे मैं भूकंप के प्रकार भी बताऊंगा, जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही भूकंप होता है, हम मैन मेड अर्थक्वेक्स भी देखेंगे जो एनसीईआरटी में उन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जब भी वो भूकंप के बारे में पूछे आपसे, तो एटलीस्ट दिमाग में अपने को आना चाहिए भाई आ कहीं से रहा है सब कुछ, तो ये पृथ्वी के अंदर से। अब होता क्या है कि ऊपर का मान लो हमारा ये हो गया, फॉर एग्जाम्पल ऊपर का मान लीजिए रॉक हो गया, ठीक है, यहाँ हम लोग रह रहे हैं, तो अंदर जब एस्टेनोस्फीयर में जो लावा मैग्मा थोड़ी हलचल करेगा, तो वो फिर रॉक्स जो है वो डिस्टर्ब होने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका जो है कोई एक ऐसी चीज़, जैसे बुक शेल्फ है, किताबों की एक बिल्कुल बुक शेल्फ है, अब आप एक बुक आप लोग निकाल लेते हैं मान लीजिए, तो ऊपर की बुक वहीं नहीं रहेगी, ग्रेविटी में नीचे आ जाएगी, मतलब क्या, पूरी चट्टान फिक्स है हमारे अर्थ पे। अब थोड़ा बहुत भी डिस्टर्बेंस हुआ तो वो उसका असर ऊपर तक आपको दिखाई देगा। तो जब अंदर का मैग्मा लावा हलचल करता है, तो ऊपर की जो पृथ्वी का ये स्थल मंडल है उसमें कुछ अलग अलग घटनाएं हो सकती हैं। मान लो कोई हिस्सा खिसक गया, ठीक है, कोई दूर चला गया, कोई टकरा गया, या आगे प्लेट टेक्टोनिक्स में पड़ रहे हो, तो बट इन डायग्राम को थोड़ा सा देखोगे तो देखो, अच्छा ये हलचल हम में इतनी शक्ति है क्या, हम कर सकते हैं क्या ये, कि अब तो मैं यूपीएससी की तैयारी कर दूंगा, आर पार कर दूंगा, यहाँ से वहाँ चला जाऊँगा, तो ये सब कुछ फ्रैक्चर या कई बार संपीड़न, मतलब जिसको आप कह सकते हो कंप्रेशनल फोर्स के कारण, ये सब हम कर सकते हैं क्या, नहीं सर। इसको करने के लिए ऊर्जा चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, वो एनर्जी जो आ रही है वो एस्थेनोस्फीयर से आ रही है, ठीक है। तो उस एनर्जी जब आ रही होती है तो ये चट्टानें जो है टूट रही होती हैं। अब जब चट्टानें टूट रही होती है तो ध्यान से सुनना, 2-3 कीवर्ड्स अपने को ध्यान रखना है कि जब ये मान लीजिए रॉक यहाँ से टूटा भी है, तो देखो अंदर तो पूरा एस्थेनोस्फीयर हलचल कर ही रहा है। अब कोई कहेगा कि भूकंप की शुरुआत तो एस्थेनोस्फीयर से हुई, मैं कहूँगा नहीं, वो सिर्फ एक पॉज है, क्योंकि वो तो वैसे भी अंदर मूवमेंट कर ही रहा है, लेकिन उसके मूवमेंट से, मैग्मा के मूवमेंट से जब यदि रॉक में परिवर्तन आया, चट्टान टूटी, तो जहाँ से सबसे पहले एनर्जी रिलीज हुई, प्लीज ध्यान से सुनना, जहाँ सबसे पहले एनर्जी रिलीज हुई उसको हम क्या कहते हैं, फोकस। तो फोकस कब याद रखना, या फोकस को क्या बोला जाता है, हाइपोसेंटर बोला जाता है, ठीक है, या हिंदी में इसको हम कहते हैं भूकंप मूल। तो चलो भैया जरा सब लोग बोलेंगे, भूकंप की जहाँ से शुरुआत होती है, जहाँ से वो सबसे पहले ऊर्जा निकलती है, जहाँ से वो सबसे पहले झटका निकलता है, जी हाँ, उस चीज़ को हम लोग क्या कह रहे हैं, जहाँ से वो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम फोकस कहते हैं। तो आज के बाद कोई ये कह दे, क्या कह दे कि भूकंप की शुरुआत जिस बिंदु से होती है वो बिंदु को हम क्या कहते हैं, तो भूकंप मूल कहते हैं, फोकस कहते हैं, हाइपोसेंटर कहते हैं। ध्यान रहे ये धरती के ऊपर नहीं रहता है, ये अंदर रहेगा लिथोस्फीयर में। इसमें हलचल कहाँ से आई, एस्थेनोस्फीयर से आई। एस्थेनोस्फीयर क्या है, जहाँ वो पिघला लावा था, मैग्मा था, वो हलचल करेगा, ये रॉक हिलेगा, ये रॉक हिलने से उसकी ऊर्जा यहाँ तक आपको दिखाई देगी। अब जहाँ सबसे पहले पहुँचेगा तो 90 डिग्री पे पहुँचेगा, ये सरफेस के एकदम 90 डिग्री पे पहुँचेगा ना। भाई खुद सोचो जरा आराम से, इस बात को ऑब्जर्व करना कि सपोज ये लैंड मास है, यहाँ पेड़ लगा दिया मैंने, अंदर ज्वालामुखी मतलब कुछ ऐसी घटना हुई कि चट्टान एकदम बिल्कुल हिल गया, ऊर्जा निकली। तो आप खुद सोचिए कि ए, बी और सी सब एनर्जी चारों दिशाओं में जा रही है, भूकंप की एनर्जी, इसको हम सिस्मिक वेव्स भी कहते हैं। सबसे पहले कहाँ पहुँचेगी, ए पे पहुँचेगी, डायरेक्ट 90 डिग्री का है फिर। तो जब ए पे पहुँच रही है तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे सबसे पहले भूकंप की तरंगें पहुँचती है, दैट इज नोन एज एपिसेंटर। इसको हम एपिसेंटर कहते हैं, इसको हम अधिकेंद्र कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोकस एंड एपिसेंटर, तो फोकस जहाँ से अर्थक्वेक शुरू होता है, एपिसेंटर जहाँ पे सबसे पहले अर्थक्वेक की ऊर्जा पहुँचती है, जहाँ पर सबसे अच्छा, कल को ये बोले कि फोकस के पैरेलल होता है एपिसेंटर, नहीं, इसके जस्ट लंबवत की तरफ जाएगा, 90 डिग्री पे जाएगा। एपिसेंटर पृथ्वी के अंदर होता है, गलत बात, एपिसेंटर पृथ्वी के एक सरफेस धरातल पे होता है, फोकस अंदर रहेगा, ठीक है। इस बात को अच्छे से सबको ध्यान रखना है। दोनों वर्ड्स क्लियर हो गए, एक अंदर है,